मौजूद मकाम नबूवत व रिसालत नहमदहु व नस्तईनहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना व सिराजना व अशरफना व सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबील उम्मी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मशाइख़े किराम, बुजुर्गवार, दोस्तों, साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी ये तकरीर कराची के सिलसिला तकारीर और दौराए तकार की आखिरी तकरीर है। फिर कल मैं इंशाअल्लाह लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूँ और फिर उसके बाद दाता की बारगाह में हाजिरी देनी है, इसलिए कि मेरा यकीन है कि जिस दिल में दाता नहीं उसको कुछ भी आता नहीं। और फिर पीर के दिन लाहौर के पीर की इजाज़त से ये पीर उन पीर की औलाद शाम की फ़्लाइट से वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद मंगल को आखिरी तकरीर दारुल उलूम मुजद्दिदिया नईमिया में होगी। हाँ, तो मंगल के दिन वो तकरीर होगी, यानी उस तकरीर के हवाले से यूँ कह लो कि जब जंगल में मंगल होता है तो फिर मंगल को जंगल में दंगल कैसा होगा, यकीनन वो देखने के लायक होगा। आप सब शिरकत कीजिएगा। आप मुझे तो भूल जाएंगे, लेकिन वो तकरीर नहीं भूल पाएंगे इंशाअल्लाह। आयत मुबारका का तर्जुमा व मफ़हूम। खैर दोस्तों, मैंने भी एक आयत मुक़द्दसा का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है, इसलिए कि मुझे पता है कि अगर पूरी आयत तिलावत करता और फिर पूरी आयत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू करता तो फिर आज की रात गुजर जाती। इसलिए कि मेरा तजुर्बा मेरे सामने है कि उस पूरी आयत मुक़द्दसा पर मैंने बम्बई में तकरीर की तो उसका दौरानिया 12 घंटे का था, लेकिन आज सिर्फ उसके पहले हिस्से पर ही बात करने का इरादा रखता हूँ। वैसे एक मरतबा मैं पूरी आयत मुक़द्दसा पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी आयत है कि जिसके पहले हिस्से पर आज हम बात करेंगे। तो आयत मुबारका है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निल्लाहि व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, बशीर बना के भेजा है और नज़ीर बना के भेजा है।
दाइए इल्लल्लाह बना कर भेजा है और सिराज मुनीर बना के भेजा है। इसके अलावा तर्जुमा यूँ भी हो सकता है कि ऐ गैब के खबर देने वाले, हमने आपको चश्मदीद गवाह बना कर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है, डर सुनाने वाला बना के भेजा है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है और रोशन चिराग बना के भेजा है। और सोचने की बात तो यहाँ पर यह है कि अपने महबूब को जो कुछ बनाकर भेजा है उसका ऐलान खुद रहमान हजरिया कुरान कर रहा है। हमने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या बनाकर भेजा है, यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उन तमाम सिफ़ात का जिक्र फरमाया जिनसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसूफ किया है। लेकिन सबसे पहले क्या फरमाया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, क्या ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पता नहीं था कि मैं नबी हूँ? हाँ, मालूम था, इसीलिए तो सहने काबा में खड़े होकर अपनी नबूवत की खबर दे रहे थे। क्या ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पता नहीं था कि मैं शाहिद हूँ? यकीनन पता था, इसीलिए तो उम्मतियों के अमाल पर गवाही का ऐलान फरमा रहे हैं। क्या ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि मुबस्सिरन हूँ? यकीनन पता था, इसलिए तो अपने गुलामों में खुशियाँ बांट रहे थे, शहादतें दे रहे हैं और दुनिया और आखिरत दोनों की शहादतें दे रहे हैं। क्या ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि मैं नज़ीर हूँ? यकीनन पता था, इसलिए तो लोगों को अल्लाह ताला का डर सुना रहे हैं, जहन्नम की खौफनाक और कब्र की हौलनाकी की खबर आपको दे रहे हैं। तो फिर ताज्जुब की बात तो यह है कि कहा भी उसी जात को कहा जा रहा है कि जिनको पहले से ही इल्म है कि मैं नबी हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं मुबस्सिर हूँ, मैं नज़ीर हूँ, मैं दाई हूँ, मैं सिराज मुनीर हूँ। जैसा कि कोई उस स्टेज पर आकर मुझसे कहे कि तुम हाशमी मियाँ हो, तुम ख़ानदान मुहद्दिस किछौछवी के चश्मो चिराग हो, तुमने मुबारकपुर में इतनी मुद्दत पढ़ा, तुम्हें ये ज़बानें आती हैं, तो मैं उसको क्या कहूँगा? यही कि जनाब, मुझे पता है कि मैं हाशमी मियाँ हूँ, मैं मुबारकपुर में पढ़ता रहा हूँ, मैं दुनिया में फिर रहा हूँ और मेरा तारुफ मुझे पेश करने वाले तुम मेरा तारुफ मुझे ना करवाओ, बल्कि मेरा तारुफ उससे करवाओ कि जो यह ना जानता हो कि मैं कौन हूँ। अरे मैं तो ये जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी खूबियाँ क्या हैं, तारुफ तो उससे करवाते हैं जो जानता ना हो। यानी अगर किसी को कुछ बताया जाता है तो उसकी मालूमात में इजाफे के लिए तो कुर्बान जाऊँ, मेरा रब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, तुम नबी हो, तुम शाहिद हो, तुम मुबस्सिर हो, तुम नज़ीर हो, तुम दाई हो, तुम सिराज मुनीर हो। तो आखिर इसमें हिकमत क्या थी? नबी को तो पहले से ही मालूम था कि मैं क्या हूँ। और दोस्तों, बड़ी तवज्जो की, अगर तारुफ करवाना था तो अबू जहल से कहा होता, अगर तारुफ करवाना था तो अबू लहब से कहा होता, अगर तारुफ करवाना था तो काफिरों से कहा होता, अगर तारुफ करवाना था तो मुशरिकों से कहा होता। तो अगर ऐसा करना होता तो फिर आयत के शुरू में या अय्युहन्नास कहा होता या फिर या अय्युहल्लज़ीना कहा होता। सवाल यह है कि मेरे अल्लाह, जो बात नबी के तारुफ के बारे में बंदों से कहने की थी तो
वो तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों फरमाई, यानी अगर या अय्युहन नबी कहकर आयत को शुरू ना भी किया जाता तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो नबी हैं, वो शाहिद हैं, वो मुबस्सिर हैं, वो नज़ीर हैं, वो दाइये इल्लल्लाह हैं, वो सिराज मुनीर हैं। यानी नतीजा ये निकलता है कि इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने खैर उसको दी जो बाखबर है, तारुफ उसको करवाया जो खुद जानता है, इत्तिला उसे दी जो खुद मुतला है, सिफत उसको बताई जो खुद मौसूफ है, इस इल्म उसको दिया जो खुद आलिम है। यानी बात हमेशा उसको किसके मुतालिक बताई जाती है जिसको पता ना हो। तो अगर कोई खुद ही जान सकता हो, पहले ही जानता हो, तो फिर उसको उस सिफत का तारुफ नहीं करवाया जाता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफत के बारे में दूसरे इंसानों को बताया जाता तो फिर उनके इल्म में इजाफा होता, उनकी मालूमात में इजाफा होता। जो नहीं जानते थे कि उनको बताया जाता तो उनकी जान पहचान में इजाफा होता। आखिरकार जवाब ये आया कि ए हाशमी, तो क्या जानता है कि ये इंसान क्या है? अगर समझ जाए तो फरिश्ते उस पर रश्क करते हैं, अगर बिगड़ जाए तो शैतान उससे हैरान होते हैं। यानी इंसानी मजमा की फितरत है कि जब कोई बात उनके सामने कही जाए तो कोई मानता है, कोई इनकार करता है, कोई दिल से लगाता है, कोई ठुकरा देता है, कोई प्यार करता है, कोई नफरत करता है, कोई कबूल करता है, कोई मुंह फेर लेता है। यह इंसान की फितरत है कि जब भी कोई नई बात उसके सामने लेकर आओगे तो कुछ लोग तस्लीम करेंगे और कुछ इनकार कर देंगे। जिस तरह कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मक्का के चंद लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें यह ऐलान सुनाया कि तुम सब गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो क्या ख्याल है कि नतीजा क्या सामने आया कि कुछ इकरार कर गए, कुछ इनकार कर गए, कुछ अपने हो गए, कुछ बेगाने हो गए, कुछ वफादार हो गए, कुछ गद्दार हो गए, कुछ जम गए, कुछ फिर गए, कुछ बैठे रहे, कुछ चले गए। यानी उस वक्त भी किसी ने इकरार का नारा लगाया तो किसी ने इनकार का नारा लगाया, किसी ने मोहब्बत का नारा लगाया तो किसी ने अदावत का नारा लगाया।